Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने में एसो कंपनी का एम्पलीफायर डेक, इसका मॉडल नंबर है ETA110U। इसमें समस्या ये है कि आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समस्या को दिखाऊंगा और इसको बीमारी को सही करूंगा। तो देखिए, मैं डेक को ऑन कर चुका हूँ। इसमें लाइट शो हो रहा है, डिस्प्ले में लाइट जल रहा है। तो अब मैं इसका स्पीकर का तार को जोड़ूंगा और आपके सामने इसे चेक करूंगा कि क्या दिक्कत है। तो मैं इस वायर को पहले स्पीकर का जो वायर है इसे जोड़कर इसे मैं चेक करता हूं कि क्या समस्या बता रहा है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इस वीडियो को देखकर आप भी अपने हाथों द्वारा इसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं स्पीकर को वायर को जोड़ चुका हूं। तो अब मैं आप लोगों के सामने इसे चेक करूंगा। तो देखिए, मैं वॉल्यूम को बढ़ाने जा रहा हूं। इसमें वॉल्यूम कुछ भी काम नहीं कर रहा, जैसे वॉल्यूम ख़राब लग रहा है, मगर लेकिन वॉल्यूम नहीं ख़राब है। मैं इसे पहले इसका ट्रांजिस्टर चेक करूंगा। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पर सेट कर चुके हैं, वो भी 200 पे। तो देखिए, अब मैं इसको वोल्टेज देने के बाद मैं इसे चेक करूंगा कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब मैं काले पोल को, जो मीटर का पोल होता है काला, इसके ग्राउंड में लगा रहा हूँ और मैं इसके वोल्टेज बेस पे चेक करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि बेस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो बेस पे 15.9 वोल्टेज आ रहा है, कलेक्टर पे 15.9 वोल्टेज आ रहा है। और मैं जहाँ जहाँ इसको लगा रहा हूँ बेस पे, तो वही देखिए 15.9, और यहाँ नीचे बेस पे तो 15.9। मीटर पे कुछ भी नहीं। फिर यहाँ भी बेस पे 15 वोल्ट, मतलब कि 16 वोल्टेज के करीब में हर ट्रांजिस्टर पे आ रहा है। तो मैं इसे अब निकाल करके वायर को हटा करके इसे मैं चेक करूँगा कि क्या इसमें समस्या है। तो सारे वायर को मैं अलग कर रहा हूँ जो इसके अंदर बेस पे हर ट्रांजिस्टर पे लगा हुआ है। अब मैं हरा और नीला वायर को ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस पर से हटा रहा हूँ। तो हटा लिया। तो अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर चुका हूँ। अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ। एक तार बेस पे और एक तार कलेक्टर पे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए, बेस जो होता है उस पर करंट 1 वोल्ट तक आता है, लेकिन यहाँ पे हम 15 वोल्टेज देख रहा हूँ। तो इसको हम वायर को छोड़ा रहा हूँ जो एमीटर पे लगा हुआ है। तो एमीटर पे जो वायर लगा हुआ है इसे मैं छोड़ा रहा हूँ ताकि मैं इसे अच्छी तरह से इसे रिपेयर कर सकूँ। तो मैं वायर को छोड़ा चुका हूँ। अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ कि क्या इसमें समस्या बता रहा है। तो आपके सामने मैं लाल पोल को कलेक्टर पर लगाया हूँ, फिर पलट के देख रहा हूँ, दोनों ओर से स्टार्टिंग बता रहा है। इसमें भी बेस पे और कलेक्टर पे लगाया हूँ तो इसमें भी ये स्टार्टिंग बता रहा है। और मैं दूसरे नंबर पे चेक करने जा रहा हूँ। तो पहले इसको मैं छोड़ा लूँ वायर को, तब मैं इसके बाद में इसे चेक करूँ कि इसमें क्या बता रहा है। तो इसको भी मैं छोड़ा लिया हूँ। अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ कि देखिए, बेस पे लाल तार लगाया हूँ, तो इसको घुमा कर भी देख रहा हूँ तो इसमें लग रहा है ख़राब हो चुका है। अब मैं इस तार को पलट कर देख रहा हूँ, इधर से उधर करके देख रहा हूँ, तो अभी कोई शो नहीं बता रहा है। देखिए, 213, 215 तक बता रहा है। तो ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ये ख़राब है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि ये सही से दिखने पाए। ये सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि इस डेक के ऊपर जो पत्ती लगा हुआ है चौड़ा,
ये रोक रहा है। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को एक एक करके इसे निकालूंगा। पुराना वाला ट्रांजिस्टर को मैं बाहर निकाल चुका हूँ। अब मैं इसे निकाल करके बाहर पाइप को अलग कर लिया। अब मैं नया लगाऊंगा। तो 3055 का ट्रांजिस्टर नया वाला जो कि बेल कंपनी का है। अब मैं इसे नया को लगा रहा हूँ। अब मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। इसके बाद वायर को जोड़ रहा हूँ। तो नीला वायर ऊपर है और पीला वायर नीचे है। पीला बेस में है और नीला एमीटर में है। अब मैं दूसरे ट्रांजिस्टर को निकाल रहा हूँ। इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हर एक ट्रांजिस्टर को मैं निकाल करके बाहर कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने मैं इसे दिखा भी रहा हूँ। तो देखिए, अब मैं इस ट्रांजिस्टर को इसको भी चेक करूँगा। तो देखिए, मैं इसे मीटर को तार को लाल पोल को बाएं हाथ में और काला पोल को दाहिने हाथ में ले लिया हूँ और 3055 ट्रांजिस्टर को मैं सीधा कर लिया हूँ और डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया हूँ। तो बेस में लगा रहा हूँ लाल पोल और काले पोल को कलेक्टर पे। अब देखिए, एमीटर पे लगा दिया हूँ। ये खराब हो चुका है। ये भी चेक कर रहा हूँ, 1 नंबर वाला ट्रांजिस्टर। तो ये भी खराब हो चुका है। ये भी सही से काम नहीं कर रहा है, ये भी खराब हो चुका है। तो मैं तार को पलट करके भी चेक कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी क्या सही है कि नहीं। तो ये भी ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। अब मैं आप लोगों के सामने बेल कंपनी का नया ट्रांजिस्टर चेक करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये भी बेल कंपनी का है जो कि काफ़ी बेहतर कंपनी है। बेल कंपनी अच्छा वर्क करता है। ये 150 वाट तक अच्छा ये काम करता है। 3055 ट्रांजिस्टर जो होता है। तो मैं इसको लाल पोल को बेस में और काले पोल को कलेक्टर पे और एमीटर पे दोनों पे लगा के चेक कर लिया। अब मैं तार को घुमा लिया हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। मतलब ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। अब मैं इसे फिर इस पत्ती को सेट कर रहा हूँ लगाने के लिए। इस डेक में बनाने के लिए कहीं भी कटिंग वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से जान सके कि कहीं वीडियो कटा हुआ तो नहीं है। इसलिए मैं वीडियो को आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ, कोई कटिंग नहीं। तो मैं एक एक सामान को निकाल करके, एक एक ट्रांजिस्टर को मैं निकाल करके आप लोगों के सामने इसको लगा रहा हूँ, ताकि आप विश्वास करें कि जो भी हुआ मेरे सामने हुआ। तो इस ट्रांजिस्टर को लगाते समय आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं ये जो पाइप होता है, वार्सल पाइप जो नट में लगा होता है, इस वार्सल पाइप कहीं ख़राब तो नहीं है। यदि वार्सल पाइप यदि ख़राब है तो आपका डेक ऑन करते हुए नहीं बजेगा और ट्रांजिस्टर इसका शॉर्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप जान सके और अपना
रिपेयरिंग अपने हाथों द्वारा अच्छी तरह से कर सके। तो देखिए मैं इस ट्रांजिस्टर को भी पुराने वाले को निकाल चुका हूँ। अब मैं इसे फिर नया इसके बाद लगाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखकर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं फिर कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया हूँ डिजिटल मल्टीमीटर को। तो अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ कि क्या इसमें समस्या है। तो देखिए इसमें समस्या आप लोगों के सामने इसे चेक कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूटी सही नहीं बता रहा है, ये शॉर्ट बता रहा है। एक पॉइंट पे कलेक्टर और बेस दोनों शॉर्टिंग बता रहा है। आप लोगों के सामने इसे चेक कर लिया। अब मैं फिर नया ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। तो 3055 का बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर आप लोगों के सामने मैं लगा रहा हूँ। फिर जो इसका आवाज़ है 3055 का बेस्ट होता है। 3055 का ट्रांजिस्टर यदि वोल्टेज डाउन भी रहता है तो ये अच्छा बजता है। मैं इसे यूज करके भी जानकारी कर लिया हूँ कि 3055 का ट्रांजिस्टर अच्छा है। यदि आप इसे लगा रहे हैं तो आपका कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है। थोड़ा महंगा तो पड़ता है लेकिन ये ट्रांजिस्टर अच्छा होता है। तो मैं इसे वीडियो को फास्ट में कर लिया हूँ। कटिंग वीडियो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन ये जो भी काम होता है पक्का होता है। तो जो भी काम मैं करता हूँ पक्का करता हूँ, आपको दिखा करके करता हूँ कि देखिए किस प्रकार मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही अपना काम घर पे ही चाहें यदि दुकान किए हैं तो कर सकते हैं। तो नट बोल्ट को मैं टाइट कर चुका हूँ। अब मैं इसे वायर को जोड़ दूंगा। जो भी वायर इसका बचा हुआ है इस वायर को मैं जोड़ने के बाद में चौथे नंबर ट्रांजिस्टर को निकालूंगा। तो देखिए वायर को मैं जोड़ चुका हूँ। नीला वायर एमीटर में लगा है और जो ग्रीन वायर है वो बेस पे लगा हुआ है। तो हर वायर अलग अलग होता है। तो मैं अब चौथे नंबर ट्रांजिस्टर को निकाल कर बाहर कर लिया ताकि मैं इसे भी चेक कर लूँ, ताकि आपको भी शंका का समाधान मिट जाए। तो मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ। तो लाल पोल को मैं बेस में लगा लिया तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। अब मैं फिर चेक कर रहा हूँ तो देखिए ये शॉर्ट बता रहा है। ये इस पे नहीं बता रहा है और इस पे कलेक्टर पे शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये ख़राब हो चुका है, शॉर्ट है। अब मैं फिर 3055 का बेल कंपनी का नया ट्रांजिस्टर फिर इसे चेक करने के बाद में लगाऊंगा। तो देखिए मैं पहले तार को उल्टा कर लिया हूँ, कहीं शार्ट तो नहीं है, मतलब कोई शार्टिंग नहीं है। तो अभी मैं इसे चेक कर रहा हूँ, सही से मैं चेक कर लूँ इसके बाद मैं इसको लगाऊंगा। कहीं कोई शार्टिंग नहीं बता रहा है, बिल्कुल ओके है। अब मैं इसे पलट लिया हूँ, घुमा लिया हूँ। तो देखिए कंटिन्यूटी 669 लगभग में बता रहा है, तो ये सही है। अब मैं इसे भी पत्ती को लगा करके नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। आप ट्रांजिस्टर के बाहर करते समय जितने वायरिंग है पहले इसे देख ले कि कौन सा वायर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तभी आप खोलें, नहीं तो आप समस्या में आ सकते हैं कि कौन तार कहाँ पे था लगा। तो आप अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस वायर को अब मैं जोड़ूंगा।
तो एक ट्रांजिस्टर जो बचा हुआ है, लास्ट ट्रांजिस्टर, इसको मैं जोड़ रहा हूँ और जो भी मैं काम किया हूँ आपके सामने काम किया हूँ। चारों ट्रांजिस्टर को मैं आपके सामने लगाया हूँ और निकाला भी हूँ। इसमें कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बताया हूँ, कट के वीडियो नहीं लगाया हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद रिपेयरिंग कर सकें। तो एक एक काम को मैंने आपको आसानी से बता चुका हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से जान सके और रिपेयरिंग कर सके। तो थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन काम ऐसा करूँगा ताकि आप भी इस काम को देखने के बाद समझ सके। तो सारे वायर को मैं जोड़ चुका हूँ, एक एक वायर को मैं जोड़ चुका हूँ। अब मैं चिमटी के नोक से अलग करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा वायर देखिए कहाँ पे लगा हुआ है। तो सारे वायर को मैं कनेक्शन कर चुका हूँ एक एक ट्रांजिस्टर के पिन पे। तो कौन सा तार कहाँ लगा हुआ है और कौन सा वायर कहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो पूरी वीडियो को आपको दिखा चुका हूँ। बनाने के बाद एक एक काम को मैं दिखा दिया हूँ कि कैसे ये ट्रांजिस्टर को मैं अलग करके दूसरा लगाया हूँ। तो मैं इस डेक को अब मैं चेक करूँगा कि पहले वोल्टेज बेस पे कितने आ रहा था। अब मैं वोल्टेज आप लोग के सामने फिर चेक करूँगा। अब मैं डेक को ऑन कर चुका हूँ। तो देखिए ये डेक ऑन हो चुका है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट कर लिया हूँ, तो ये भी 200 रेंज पे। तो इसे हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। वही बेस पे जो मैं बेस पे पहले चेक किया था कितना अंतर हो रहा है। तो पहले डायरेक्ट हो चुका था, जो कलेक्टर पे वोल्टेज जितना आ रहा था उतना ही वोल्टेज बेस पे भी आ रहा था। अब मैं आप लोगों के सामने चेक करूँगा। तो देखिए मैं काले पोल को ग्राउंड में लगा चुका हूँ और लाल पोल को बेस पे लगाकर चेक कर रहा हूँ। तो हर बेस पे 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है हर ट्रांजिस्टर पे। तो मैं एमीटर पे भी लगा लिया हूँ, इस पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। अब मैं कलेक्टर पे चेक कर रहा हूँ तो 16.5 मतलब 16.5 सब कलेक्टर पे आ रहे हैं बिल्कुल। अब वोल्टेज के हिसाब से ये डेक बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसे आप लोगों के सामने इसे चेक करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये बाजा बिल्कुल बजने लगा है। हर एक काम अच्छा तरह से हुआ है और समझाया भी हूँ आपको। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत वक्त देना पड़ा। तो देखिए हर एक वॉल्यूम भी काम कर रहा है, आवाज़ भी बढ़िया से बज रहा है, बेस भी काम कर रहा है और ट्रेबल भी काम कर रहा है। मैं आगे पीछे इसको भगा करके भी देख रहा हूँ कहीं ये कोई समस्या तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बजने में ओके है। मेरे हिसाब से एसो बाजा, जितने एसो बाजा बढ़िया कंपनी बनाती है, सस्ते में बनाती है, अच्छा बनाती है, इसका आवाज़ बिल्कुल क्लियर होता है। तो मैं इस डेक को अच्छी तरह से पसंद करता हूँ।